क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती? अदालती फैसले में किसी सुकम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा, अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अदालत फैसला करती है। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफरिक दरखास्तें कब दाखिल हुई? दरखास्तें जजेस कमेटी के सामने क्यों पेश की गईं? दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई? हुक्मनामा जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर क्यों ना किया गया? हुक्मनामा वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ? अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? जराये के मुताबिक वजाहती हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी। वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए और पंजाब की हदूद के अंदर खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे, उधर तवज्जो करो। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मरियम नवाज का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा, काम कुछ नहीं करना, जब मुंह खुले तो गलाजत के ढेर निकले। तुम्हारे सूबे में लोग भूख और बीमारियों से मर रहे हैं, तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर कशी नहीं। क्लैशनकोफ लहराकर गाड़ी के शीशे तोड़कर क्या दर्ज दिया गया? मरियम नवाज के असाब पर अली अमीन गंडापुर सवार हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आला पंजाब तैयारी पकड़े, अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। मुजम्मिल असलम बोले, मरियम नवाज ने पूरी तकरीर केपी हुकूमत के खिलाफ कर दी। आजमा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज के शीशा दिखाने पर इतनी तकलीफ हो रही है तो इनके मुतालिक गंदी जबान इस्तेमाल करते शर्म क्यों नहीं आती? PB-14 पर दोबारा गिनती की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। हुक्मनामे में कहा, दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं किया कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करते हुए नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया। बैठक कल फिर लगेगी। आईनी अदालत का वाहिद मकसद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म करना है। बानी PTI का कहना है कि ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। थर्ड अंपायर सब कंट्रोल कर रहा है और वही इनकी टीम का कप्तान भी है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट बोले, इमरजेंसी नहीं थी, असेंबली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस लाया गया। अफरा सियाब खटक ने भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदलिया के निज़ाम में खराबियों को दूर करना है, इसके लिए वकला को काम करना होगा। सदर ANP एमल वली कहते हैं, यहाँ दादा के केस का फैसला पोते के सामने आता है, भुट्टो को फांसी देने वाले माफी मांगे। हुकूमत पाकिस्तान अफगान हुकूमत के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात करे। हाफिज नईम का मुतालबा। कहा, बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं। तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हुकूमत का नॉन फाइलिस्ट की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। जायदाद खरीद सकेंगे, ना ही बैंक अकाउंट खुलेगा, बैनुल अक़वामी सफर भी नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक FBR ने वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली, ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराने की तारीख में 5 दिन रह गए। FBR के सिस्टम में सुस्त रवि और पेचीदगियों के बाइस रिटर्न जमा करवाने में मुश्किलात। कराची चैम्बर का रिटर्न की तारीख में 1 माह की तौसीह का मुतालबा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज के मामले का जायजा लिया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी से कर्ज की इकसात मिलना शुरू हो जाएंगे।
रवा साल पाकिस्तान की जीडीपी शरह 2.8% तक पहुंचने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान को ग्रोथ से पूरा फायदा उठाने का मशवरा, सरकारी इदारों की इस्लाहात और निजी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने पर जोर। बिजली महंगी होने की वजह हिकमत अमली का फुकदान है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सर्कुलर डेट और बुलंद शरह सूद का बोझ सारिफीन पर पड़ रहा है। IPPs के हवाले से तहफुजात हैं, रवा साल 10 पावर कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। अमन दुश्मनों के ख्वाब मलिया में बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच की आवाम से दहशतगर्दों की बातों में न आने की अपील। क्वेटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, क्वालिफाइड नर्स हूँ, बदकिस्मती से लोगों के बहकावे में आ गई। पहाड़ों में जाकर गलती का एहसास हुआ, बड़े गुनाह से बच गई। अदलिया अपनी मजबूरियों का जिक्र करते हुए आबदीदा भी हो गई। ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। मर्दान में 700 रुपए कर्ज पर एक शख्स कत्ल। कर्ज वापस मांगने पर तकरार हुई। मोहम्मद गुल ने फायरिंग करके अब्दुल कदीर को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। वजीराबाद में जालिम बाप के हाथों 13 साला बेटी कत्ल। मुलजिम ने जैनब को डंडे मारकर मौत के घाट उतार दिया। कातिल बाप आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। मशरिक़ वुस्ता में जंग फैली तो संगीन नताइज होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात में तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मजीद ताउन पर इत्तफाक किया। कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सजने को तैयार। 26 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट में 40 ममालिक के फनकार हिस्सा ले रहे हैं।